गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 9 से पाठ धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, उसके अंदर जो पाठ के अंदर कुछ शब्द और कुछ मुहावरे से प्रयोग किए गए हैं, तो उनमें शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। कुछ शब्द ऐसे हैं शायद जिनका अर्थ आपको ना पता हो, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो मुहावरे हैं उन मुहावरों का जो अर्थ क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इस पाठ को हमने पढ़ा है। इससे पहले के वीडियो में आपने पाठ पढ़ा पूरा, मैंने सार भी समझाया। तो उस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं और यदि आपको वो याद हो जाते हैं तो वो जो पाठ समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम उन शब्दों के अर्थ समझते हैं। तो आपने पाठ पढ़ा, उसमें शब्द आया था खिलाफत। खिलाफत होता है खलीफा का पद। कुछ पद होते हैं, अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो बैठ के करते हैं तो उनके भी कुछ पद होते हैं, तो वो एक खलीफा का पद है। ये उत्पात मचाना यानी उपद्रव मचाना, दंगे फसाद करना, लड़ाई झगड़ा करना जो होता है उसको बोलते हैं उत्पात मचाना। फिर है उबल पड़ना। अब ये देखो, ये एक तरह से मुहावरा होता है उबल पड़ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। अब ये कुछ धार्मिक लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का नाम सुनते ही या उसके बारे में कुछ गलत सुनते ही भड़क उठते हैं, जान देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी उबल पड़ते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जोत देना यानी किसी काम में लगा देना। अब ये जो अमीर लोग होते हैं गरीबों को किसी भी काम में जोत देते हैं, ये कहा गया है, इसलिए शब्द प्रयोग में किया गया है। जाहिल होता है मूर्ख। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो कुछ जाहिलों को यानी पैसा देकर के खरीद लेते हैं और उनसे फिर किसी भी तरह का काम करवाते हैं। बड़प्पन, बड़े होने का भाव, अपना बड़प्पन कायम रखने के लिए वो मतलब कुछ धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, धार्मिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके उन्हें आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं और अपना बड़प्पन कायम रखते हैं। तो बड़प्पन होता है बड़े होने का भाव। वाजिब यानी कि उचित, ठीक, सही। लकीर पीटते रहना, अब ये भी एक मुहावरा है। लकीर पीटते रहना, रूढ़ी का पालन करना, यानी पुरानी जो परंपराएं बन गई हैं उन्हीं के अनुसार सभी काम करना, उन परंपराओं को छोड़ना नहीं, बस उन्हीं के अनुसार सब काम करते रहना। अब ये परंपराएं है ना हमारे की, कहते हैं ना ग्रहण लगा है, आज चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उसमें पूजा करनी चाहिए, लोगों को दान पुण्य करना चाहिए, उस समय कोई काम नहीं करना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, मंदिर वगैरह बंद कर देते हैं कि सूतक लग गया है ग्रहण का। और उसी ग्रहण के लिए आर्यभट्ट ने इसकी कुछ परिभाषा ही बदल दी थी, वैज्ञानिक तरीके से की थी भी कैसे चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी की छाया जब सूर्य पर पड़ती है तो वो सूर्य जो है उसकी चमक दिखाई नहीं देती, तो इसलिए वो अंधेरा सा हो जाता है, तो आधा काला दिखने लगता है, तब वो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन जो हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार राहु केतु नाम के राक्षस हैं जो उसको डस लेते हैं चंद्र को, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरह से, और हम लोग जो उन पुरानी परंपराओं के अनुसार ही सब काम करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं पर चलते रहते हैं, यानी वह पुरानी रीति रिवाजों को मान करके लकीर पीटते रहते हैं उसी पे, यानी कि हम पुरानी परंपराएं, पुरानी रूढ़ियाँ उन्हीं को मानते रहते हैं। बेजा यानी गलत। कुछ बोलते हैं ना चालाक लोग, मूर्ख लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके उनका बेजा फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। टांग अड़ाना, ये भी एक मुहावरा है। रुकावट पैदा करना, यदि कोई काम कर रहा है तो बीच में ऐसे टांग अड़ा देते हैं, भाई हम काम करने नहीं देते, उसको काम ढंग से नहीं करने देना, उसका काम पूरा नहीं होने देना। फिर है अट्टालिकाएं। अट्टालिका
मकान, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भवन बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बड़ी ऊंची ऊंची हैं, तो हम उनके लिए ये भी कह देते हैं कि आकाश से बातें करती हुई इमारतें। तो ये आकाश से बातें करना ये मुहावरा है, यानी बहुत ऊंचाई तक जाना। वही इमारतें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं और यदि हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आकाश से मिल रही हों, बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं। फिर आ जाता है इसमें एक शब्द आया साम्यवाद। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत, उस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वर्गहीन यानी मनुष्य समाज में विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। हम कहते हैं ये निम्न वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, ये मध्यम वर्ग का है। तो इनका उद्देश्य था कि किसी तरह का कोई वर्ग ना हो, सभी समान हो, वर्गहीन समाज की स्थापना करना। फिर है बोल्शेविज्म। बोल्शेविज्म नामक एक दार्शनिक का सिद्धांत है और उस समय क्या सिद्धांत है? श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व का समर्थन करना। जो श्रमिक वर्ग है मतलब उनका जो है समर्थन करने वाले थे बोल्शेविज्म दार्शनिक थे। जड़ उखाड़ना ये भी एक मुहावरा है। तो समूल नष्ट करना, समूल यानी मूल सहित, जड़ सहित। अब हम पूरा जब कोई पौधा है उसको हम जड़ सहित उखाड़ देंगे तो वो पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका क्या है, और जब ऊपर से थोड़ा बहुत उसको तोड़ते हैं तो वो जड़ होती है तो वो दोबारा से बढ़ जाता है। तो समूल जड़ उखाड़ना होता है समूल नष्ट करना, बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देना। अजा देना, अजा देना होता है एक पूजा पद्धति है लेकिन मुस्लिम वर्ग की पूजा पद्धति है। कीचड़ उछालना ये भी एक मुहावरा है, यानी बुराई फैलाना। फिर है ला मजहब। ला मजहब लोग होते हैं जिनका कोई धर्म या कोई मजहब नहीं होता। तो इस तरह से इन शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके इस पाठ में ही आपकी पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनके लिए ऊपर लिखा होता है मौखिक प्रश्न। तो वो मौखिक प्रश्न है लेकिन हम उसे लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे, हमें याद रहे। तो वो मौखिक प्रश्न मैं आज आपको समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? आज धर्म के नाम पर जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। लोग धर्म के नाम पर अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए? धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता से उद्योग होना चाहिए। धूर्त लोगों के षड्यंत्रों से बचना चाहिए। कुछ चालाक लोग होते हैं, कुछ धूर्त कपटी लोग जो होते हैं वो षड्यंत्र करके अपना बड़प्पन कायम रखने के लिए कुछ मूर्ख लोगों को भड़काते हैं। उनकी भावनाओं को भड़का करके, मतलब उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके उन्हें जो है लोगों से लड़ने लड़ाने के लिए तैयार कर लेते हैं और खुद अपना बड़प्पन बनाए रखते हैं। यानी उनका जो बड़े होने का भाव होता है वो बड़ा रहता है कि हम तो बड़े आदमी हैं, ये हमारे लिए लड़ झगड़ रहे हैं। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? तो स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जब स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला मौलवियों, धर्माचार्यों और ये धर्माचार्यों को स्थान दिया जाने लगा था। स्पेशल स्थान दिया, कुछ पद बना दिए गए थे, ठीक है। कुछ मुल्ला होते, कुछ मौलवी होते हैं, ये करते हैं मस्जिद में बैठ के। कुछ जो है मंदिर के पुजारी जिनके बड़े पद होते हैं तो वो ऐसा काम करेंगे, वो जब उनको ये स्थान दे दिया गया था ना तो वो दिन जो था वो सबसे बुरा था। उस दिन से यानी ऐसा मान लो कि इससे हमने एक कदम पीछे रख लिया था। अब आज भी आप देखते हो कि कश्मीर में कैसे जो है लोग दंगे फसाद करते हैं, वो भी अपने धर्म के लिए। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ वैसा नहीं होना चाहिए। उनको कुछ अधिकार दे दिए गए थे स्वतंत्रता के समय, तो वो जो है अपने अधिकारों का गलत उपयोग करने लगते हैं।
तो जहाँ पे अधिकारों का गलत उपयोग होने लगेगा, गलत प्रयोग करने लगेंगे, वहाँ पर जो है दंगे फसाद होने लगते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है, यानी क्या बात अच्छी तरह से बैठी हुई है। तो साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना भी उचित है। इसीलिए आज आम आदमी धर्म के नाम पर उबल पड़ता है और इसका फायदा जो है कुछ चालाक लोग उठा लेते हैं। फिर है धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? शुद्ध आचरण और सदाचार, ये धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। यानी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो है लोगों के प्रति, सबके प्रति अच्छा होना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति दुखी हो, हमारे कामों से या हमारी बातों से किसी को कष्ट पहुँचे, तो वैसा हमें आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सदाचारी बन करके रहना चाहिए। तो ये थे इसके कुछ मौखिक प्रश्न। तो इसके जो बाकी के प्रश्न दिए गए हैं पाठ के पीछे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।